साहबजादा मोहम्मद याकूब साहब को एक दिन मैं मिलने गया तो आप फरमाने लगे कि यार आज ना आपके एक जानने वाले थे मलक साहब, इधर कचहरी चौक में ही रहते थे, तो वो आपको मिलने आए थे। तो आपने साहबजादा साहब ने फरमाया कि वो कह रहे थे कि मेरी अहलिया बीमार थी, तो किसी ने मुझे बताया कि डिंगा शहर में जब टर्न ले ना मुगवाल की तरफ डिंगा में इंटर होके, तो वहाँ एक दुकान है कपड़े धोने वाले धोबी हैं, उनकी वहाँ बैठते हैं सैयद ज़हूर शाह साहब, लेकिन सारे उनको बाबा जी कहते हैं आप वहाँ लेके जाओ तो हो सकता है तुम्हारी बीवी को आराम आ जाए। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी अहलिया को साथ लिया और साइकिल पे तो बैठ नहीं सकती थी, रेंट पे गाड़ी ली। तो कहते हैं मैं और कुछ और अजीज़ साथ थे, हम वहाँ पहुँच गए। तो जब वहाँ गए तो बाबा जी ने सबको पानी पिलाया, हमने बात बताई कि हम इस काम की गरज से आए हैं। तो आप फरमाने लगे, पहले तो कुछ देर खामोश रहे बाबा जी, फिर फरमाया कैसे कि आपने दोनों जेबों अपनी में हाथ डाला तो जितने पैसे निकले वो 25,000 था, 30 था, 35 था, इसके लगभग थे मलक साहब कहते। तो आपने वो पैसे निकाल के तो मुझे कहते हैं बेटा ये पैसे ले लो और जाके अपनी बीवी की दवाई लो किसी डॉक्टर के पास जाके, क्यों ऐसे खज्जल हो रहे हो और साथ ही इसको भी जलील कर रहे हो। जब तुम्हारी बीवी बीमार है तो इसकी दवाई जाके डॉक्टरों के पास से लो, ये पैसे मुझसे ले जाओ जो मेरे पास है। तो कुछ अपना निज़ाम चला लेना, अगर कम हुए तो किसी और दोस्त से ले लो। तो साहबजादा मोहम्मद याकूब साहब कहते हैं वो मलक साहब ने आके जब मुझे ये बात सुनाई ना कि मैं आज एक पीर साहब के पास अपनी बीवी को दम कराने गया था, लेकिन उन्होंने आगे से अपनी जेब में से जो पैसे निकले हैं वो मेरे आगे रख दिए। कहते हैं बेटा ये पैसे ले जाओ और जाके डॉक्टर से अपनी बीवी का इलाज करवाओ। तो साहबजादा मोहम्मद याकूब साहब कहते हैं कि भाई मेरा दिल कर रहा है कि उस सैयद को सलाम करने चले। तो पास ही आपका एक और जानने वाला शबरेज नाम का बंदा बैठा था, वो कहने लगा हमारा दोनों का प्रोग्राम तो साहबजादा साहब का मेरे साथ जो बन रहा था वो मोटरसाइकिल पे जाने का था, लेकिन वो कहने लगा कि मैं गाड़ी ले आऊँगा कल, तो कल चलेंगे। दूसरे दिन हम जब डिंगा पहुँचे तो बाबा जी हुजूर उधर नहीं थे, बल्कि वो पता चला कि गुजरात तशरीफ़ ले गए हैं अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए। 2-3 दिन हो गए वर्कशॉप में ही है गुजरात। हम जब गुजरात पहुँचे तो इधर बाबा जी से मुलाकात होगी। पहले दिन कुछ देर बैठे रहे, तो जब तकरीबन 6 के करीब हम वापस आ गए, शाम 6 के करीब। दूसरे दिन मुझे साहबजादा साहब फिर फरमाते हैं कि चलो यार आज फिर चले। हम दो मैंने कहा कि अर्ज़ किया क्या आज बाबा जी हुजूर पीर साहब इधर ही होंगे? कहने लगे यार हमारा काम तो जाना है, चल के पता तो करे ना, उस जगह कोई देख आएंगे अगर आप ना मिले तो। उधर गए, जाके जब पता किया तो बाबा जी से दोबारा मुलाकात हो। दूसरे दिन फिर साहबजादा साहब ने अर्ज़ किया कि बाबा जी हजूर से कि हजूर मेरा एक बेटा आप अपनी ग़ुलामी में ले लें, मेरा दिल कर रहा है, दिल चाहता है कि आप मेरे बेटे को अपना बेटा बना लें। एक बार भी कहा तो बाबा जी खामोश रहे। थोड़ी देर गुजरने के बाद साहबजादा साहब दोबारा अर्ज़ करते हैं कि बाबा जी हजूर मेरा दिल चाहता है कि मेरे एक बेटे को आप अपना बेटा बना लें, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने बेटे को ले आऊँ। तो बाबा जी ने फिर फरमाया अच्छा अगर आपका दिल ये चाहता है तो ले आए। तो साहबजादा साहब मुझे फरमाने लगे चलो भाई जल्दी करो बेटा, चल के लो ले के आए बेटे। घर आए, उनके बेटे को ले गए, आपने बैत फरमा लिया। बाबा जी हजूर ने साहबजादा साहब के बेटे को बैत फरमा ली। उससे अगले दिन मैं साहबजादा साहब को मिलने गया तो आपके कमेंट्स ये थे, फरमाने लगे
पंजाबी लहजा था आपका। फरमाने लगे ओ गल सुन हाफिज यार, मैं अपने पुत्र दी मां उस सैयद दे हाथ विच फड़ाई है कि इस दुआबे विच उस सैयद दे नाल दा जड़ा कोई नहीं, अगू मेरे पुत्र दी अपनी किस्मत, लेकिन मैं ओदी मां एडे उच्चे सुच्चे सैयद दे हाथ फड़ा के आया। तो ये पहली मुलाकात साहबजादा साहब के साथ जो हुई उसका सबब फिर आपके तासरात ये थे कि इस दुआबे में, दुआबा कहते हैं दो दरियाओं को, फरमाने लगे कि इस दुआबे में इस सैयद जैसा कोई जवान मैंने नहीं देखा है आज तक। तो मास्टर मुनव्वर हुसैन आतिश साहब से मुलाकात हुई बाद में एक बार। तो आपको जब मैंने ये वाक़या सुनाया ना, तो जब इस बात पे पूछे कि वो बाबा जी गुजरात वाले बाबा जी हजूर किबला सैयद ज़हूर हुसैन शाह साहब को वो साहबजादा यकूब साहब ने अर्ज़ किया कि बाबा जी मेरा दिल करता है, मेरा दिल ये चाहता है कि तुसी मेरे पुत्र को अपना पुत्र बना लो। तो जब दूसरी बार अर्ज़ किया तो बाबा जी फरमाने लगे अच्छा ले आए। तो मास्टर मुनव्वर साहब रो पड़े। आप फरमाने लगे कि मास्टर मुनव्वर साहब के तासरात ये थे, आप साथ रो भी रहे थे, आंसू भी निकल रहे थे, साथ फरमा रहे थे। और यार अज तक इंज दी करम नवाजी मैं किसी ते होंदी नहीं देखी कि बाबा जी ने अपने मुँह फरमाया हो चल फिर कर लै। तो उस बाबे ने सलाम है यार जिन्हें पुत्र वास्ते बाबा जी ने फरमाया कि ठीक है जाओ बाबा जी तुम अपने पुत्र को लै। तो ज़िक्र सालिहीन कफ़ारा, तो उन साले लोगों का ज़िक्र भी कफ़ारा होता है। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु हमें सालिहीन का ज़िक्र करने के साथ साथ इनके पास जाने की, इनके साथ उनके पास जाके उनकी खिदमत करने की, उनकी ज़ियारत करने की और उनकी जो वसीयतें होती हैं उनको अपने पल्ले से बांधने की, उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उनकी ज़ियारत ही हमारे लिए काफ़ी है। जब हजूर ने फरमाया कि ज़िक्र सालिहीन कफ़ारतुन, सालिहीन का ज़िक्र कफ़ारा है। दूर बैठ के ज़िक्र किया कि हमारे बाबा जी हजूर ऐसे हैं, तो वो ज़िक्र अगर कफ़ारा बन सकता है तो सब ने बैठ के ज़ियारत बाबा जी की कर ली तो फिर उसका तो अपना रंग होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।